हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट वीडियो इन दिस चैनल. My name is Yogesh and today I am starting a course of 1000 synonyms and antonyms. This video help you to speak fluent English, prepare to your competitive exams that will help you in your studies. So let's start now. तो हमारा फर्स्ट वर्ड है अबेट. अबेट मीन्स रोकथाम करना. लाइक हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, आई होप दिस मेडिसिन विल अबेट द पेन इन माई लेग. मतलब शायद ये मेडिसिन मेरे पैर के दर्द को थोड़ी देर रोक सकेगी. तो रोकने की बात हुई है यहाँ पर. तो रोकथाम करना, तो इसका मतलब क्या होता है? अबेट. देन हम इसको सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके? सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द. तो फर्स्ट सिनोनिम है इसका मॉडरेट. मॉडरेट का मतलब होता है संतुलित. संतुलित रखना, मतलब संतुलित करना, मतलब जैसे कि ठीक है. फिर डिक्रीज. डिक्रीज का मतलब कम, जैसे कि पेन कम करना. यहाँ पर कम की बात हो रही है लेकिन पेन कम कर दिया तो ये वाली सेंस आ रही है इसमें. फिर उसके बाद आता है हमारा एंटोनियम. एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द. विलोम शब्द में अब इसका पहला क्या आता है वेट का? एग्रावेट. एग्रावेट का मतलब होता है छेड़ना. ठीक है, छेड़ना, जैसे कि बढ़ाना, जैसे कि किस चीज़ को बढ़ाना और भी ज़्यादा करना. ठीक है, तो वो वाली चीज़. देन सप्लीमेंट. सप्लीमेंट का मतलब होता है प्रेसिस्ट. प्रीसिस्ट. तो फिर प्रीसिस्ट बोल सकते हैं हम यही चीज़ जो संतुलित ना रहे. ठीक है. देन आता है हमारा कमेंडेबल. कमेंडेबल का मतलब होता है सराहनीय. किस चीज़ को सराहना. ठीक है, तो फिर कमेंडेबल इसका वो होता है. फिर हमारा यहाँ पर आता है सेकंड वर्ड. सेकंड वर्ड मतलब होता है एब्जेक्ट. एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? अदम, घिनौना, जो घिनौना काम करता हो. ठीक है, लाइक इसके अंदर हमारा जो मैंने इमेज लिया है इसके अंदर हम देख सकते हैं द फुटबॉल प्लेयर वॉज एब्जेक्ट आफ्टर बीइंग कट फ्रॉम द टीम. मतलब जो फुटबॉल प्लेयर था उसको टीम से निकाल दिया गया क्योंकि वह घिनौने काम करता, मतलब घिनौना व्यक्ति था. ठीक है, मतलब नीचे काम करने वाला, ऐसा सा हो सकता है. ठीक है, एब्जेक्ट. तो हम याद रख सकते हैं एब्जेक्ट का क्या? घिनौना. तो फिर इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डेस्पिकेबल, सर्वाइल. डेस्पिकेबल का मतलब होता है नाली का कीड़ा, जो मतलब उसको बोल देते हैं ना कि नीचे के काम करने वाला, तो उसका वो वाला हो जाता है. तो इंग्लिश में है ना क्या होता है कि वर्ड ना बिल्कुल सिमिलर वैसे नहीं मिलेंगे जैसे हिंदी में हम सोचते हैं, बिल्कुल उसका उल्टा. सिमिलर वर्ड्स हो जाते हैं. तो फिर अब जैसे डेस्पिकेबल नाली का कीड़ा, तो सिमिलैरिटी है इसका. घिनौना व्यक्ति, ठीक है, उसको बोल देते हैं नाली का कीड़ा, तो डेस्पिकेबल. तो उसका वो क्या हो गया हमारा? सिनोनियम. तो फिर सिनोनियम्स में सेकंड आ जाता है सर्वाइल. सर्वाइल मीन्स गुलामी का, जो मतलब गुलामी का हो, मतलब ठीक है, तो उसमें में आ जाता है ये सर्वाइल. देन हमारा आता है इसका एंटोनियम प्रेजवर्ती. प्रेजवर्ती का मतलब होता है सराहनीय. ये भी सेम ही है जैसे कि उसका था. सराहनीय मतलब सराहना किसी काम को. ठीक है, तो फिर ये उसमें आ गया प्रेजवर्ती, याद रखना है ये. ठीक है. देन एब्ज्योर. एब्ज्योर का होता है हमारा त्यागना. त्यागना, जैसे कि किसी ने, जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रखा है, इसने अपना राजपाट त्याग दिया या फिर कुछ भी, अपनी चेयर, अपनी पोजीशन त्याग दी. ठीक है, तो त्याग करना, एब्ज्योर करना. तो फिर इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फोरसेक. फोरसेक मतलब भी क्या होता है? त्यागना. रिनाउंस. रिनाउंस मतलब त्यागना. ये सब वर्ड्स हम यहाँ पर इसके यूज़ कर सकते हैं. देन इसका एंटोनियम क्या होगा हमारा? अप्रूव. अप्रूव का मतलब क्या हो जाएगा? मंजूरी देना. उसने त्याग दिया था, फिर अब मंजूरी देना. जैसे कि अभी बोला था ना, बिल्कुल सिमिलर वर्ड नहीं मिलेंगे लेकिन हल्के बहुत तो आपको मिलते जुलते मिल जाएंगे. अप्रूव मतलब इसका क्या एंटोनियम हो जाएगा? अप्रूव, मंजूरी देना. सेक्शन. सेक्शन मतलब प्रतिबंध लगाना. ठीक है, प्रतिबंध, बिल्कुल बंद कर दिया. ठीक है, तो फिर उस वे में. देन उसके बाद क्या हो जाता है हमारा? एबॉर्टिव. एबॉर्टिव आ जाता है फोर्थ वर्ड हमारा. इसका मतलब होता है निष्फल. जैसे कि हम बोल सकते हैं एबॉर्टिव अटैम्प्ट. पिक्चर में देख सकते हो आप, जैसे बास्केट प्लेयर था एक, और फिर उसने बॉल फेंकी और तो उसकी नहीं गई, तो वो उसका जो काम करा था वो निष्फल हो गया. तो फिर एबॉर्टिव अटैम्प्ट. तो इसका क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे? वेन, अनप्रोडक्टिव. देन वेन का मतलब क्या होता है? व्यर्थ. अनप्रोडक्टिव, अनुर्वर. ठीक है, मतलब यही होता है निष्फल, जो कि काम ना कर पा रहा हो. ठीक है, तो फिर उस वे में. देन इसके एंटोनियम क्या हो जाएंगे? अफेक्चुअल. अफेक्चुअल मतलब क्रियाशील, जो मतलब बहुत काम करता हो, मतलब बहुत अच्छे से काम करता हो. तो फिर उस वे में. प्रोडक्टिव. उत्पादक. मतलब प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है? उत्पादक, जो कि उत्पादक हो, मतलब ठीक है, मतलब आप समझिए हो गया व्यर्थ का अपोजिट. ठीक है.
देन उसके बाद एब्जोल्व, एब्जोल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना। तो फिर जैसे कि हम इसके इस पिक्चर में देख सकते हैं, द कोर्ट एब्जोल्व हर ऑफ किल्ड इन हिज डेथ, कि जो कोर्ट थी उसने उसको दूसरे किसी की डेथ के लिए दोष मुक्त कर दिया, ठीक है। तो उसको में तो एब्जोल्व्ड कर दिया, एब्जोल्व्ड हर, तो हम याद रख सकते हैं ऐसे। देन इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, पार्डन, पार्डन का मतलब क्या होता है, क्षमा करना, कि क्षमा कर दिया, पार्डन। देन फॉरगिव, फॉरगिव मतलब माफ़ करना, फॉरगिव। देन कंपेल, एंटोनियम्स में कंपेल का मतलब क्या हो गया, मजबूर, कि मजबूर है वो, ठीक है। एक्यूज़, एक्यूज़ आरोप लगाना, एक्यूज्ड हर, जैसे कि बोलते हैं ना कई, तो फिर उस वे में, ठीक है। एक्यूज़ मतलब आरोप लगाना। देन उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट वर्ड सिक्स्थ, एकॉर्ड, एकॉर्ड मतलब सहमति देना, किसी चीज़ की सहमति दे दी, ठीक है। देन इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एग्रीमेंट, हारमोनी, एग्रीमेंट मतलब समझौता, हारमोनी मतलब एडजस्टमेंट करना, मीन्स समझौता ही कर लेना, ठीक है। तो उसी वे में डिसएग्रीमेंट, बहस करना, डिस्कॉर्ड, कलह, कलह मतलब कलेश वगैरह ये जो हो जाता है तो फिर वो डिस्कॉर्ड। देन हमारा एंटोनिम्स हो गए। देन उसके बाद आता है हमारा सेवन्थ वर्ड एक्रीमोनी, एक्रीमोनी मतलब रूखापन, जैसे कि इसके अंदर हम वीडियो में देख सकते हैं, मतलब फ़ोटो में, एक्रीमोनी करेक्टराइज्ड देयर रिलेशनशिप, मतलब इनके रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत रूखापन है, तो फिर उसे में तो फिर हम इसको एक्रीमोनी कह सकते हैं, ठीक है। देन इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, हार्शनेस, हार्शनेस मतलब कठोरता, मतलब कठोर है वे दोनों आपस में। बिटरनेस, बिटरनेस का बिटर का मतलब तो पता ही है कि क्या होता है, मतलब कड़वा, तो फिर क्या हो गया, बिटरनेस, अप्रसन्नता, कि ये दोनों एक दूसरे से खुश नहीं है, या फिर इस वे में, ठीक है। कोर्टेसी, इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, कोर्टेसी, कोर्टेसी मतलब शिष्टाचार, ठीक है। जो मतलब ये आपस में पहले तो मतलब ऐसे थे कि आपस में बिल्कुल भी नहीं थे, अब बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना, शिष्टाचार, ठीक है, शिष्टाचार के साथ। तो बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस का मतलब क्या हो गया, भलाई करना, ठीक है, भलाई। तो फिर ये सिमिलर वर्ड्स हो जाते हैं कुछ ऐसे इस तरीके से। देन आता है हमारा एट वर्ड एडामेंट, एडामेंट का मतलब क्या होता है, अटल, जो अपने जो मतलब अटल रहता है, ठीक है, मतलब जिद्दी, ठीक है। जैसे कि हम इसके सिनोनिम्स देख सकते हैं, स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब होता है हटी, जिद्दी होना, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल का मतलब अनम्य, जो लचीला ना हो, ठीक है, तो उसे में। तो फिर एंटोनियम, एंटोनियम क्या क्या हो जाएंगे इसके, फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल होता है लचीला, सॉफ्ट कोमल, ठीक है। तो फिर हम ऐसे ले देंगे इसके। देन हमारा नाइन्थ वर्ड आता है एडहेरेंट, एडहेरेंट जो हमारा होता है पक्षपाती, पक्षपात करना, जैसे कि हम इस वीडियो में देख सकते हैं, वन हु सपोर्ट ए फॉलोवर एज अनवांटेड एडहेरेंट। तो फिर मतलब पक्षपात करते हैं, मतलब जैसे कि इसमें हम समझ सकते हैं क्या, कि कोई भी है ना अपने अपने ही बंदे को लगाते हैं, जैसे कि रेफरेंस सिस्टम होता है कंपनीज़ में कि रेफर करो, तो फिर वो अपने बंदों को लगाते हैं जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर उस वे में कि कोई अपने बंदों को लगाना ज़्यादा पसंद करेगा, पक्षपात करेगा दूसरे बंदे से, स्ट्रेंजर से एक तरीके से। तो फिर इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, फॉलोवर, डिसिपल। फॉलोवर का मतलब क्या हो जाता है हमारा, अनुगामी, मतलब जो उसका मतलब होगा रिश्तेदार मगर जो भी मतलब जान पहचान का। डिसिपल, डिसिपल मतलब शिष्य, मतलब वो भी उसका वही हो गया ना, मतलब एक दूसरे में, ये मतलब एक दूसरे के जो जानकार हो बिल्कुल। देन इसके एंटोनियम क्या हो जाएंगे, राइवल, एडवर्सरी, राइवल का मतलब प्रतिद्वंदी, जो बिल्कुल अलग अलग हो गया। अब एडवर्सरी का मतलब वेरी, मतलब दुश्मन्स, ठीक है। तो फिर अब आ जाएगा इसका टेंथ वर्ड एडजेक्ट, एडजंक्ट मतलब सहायक, जो कि किसी चीज़ में सहायता करता है। इसके सिनोनिम्स देख सकते हैं हम, क्या हो जाता है एडजंक्ट का, जॉइंड, एडिड, जॉइंड मतलब शामिल होना, एडिड जोड़ना, जोड़ना, ठीक है। देन इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, सेपरेटेड, सब्ट्रैक्टेड, सेपरेटेड का मतलब क्या हो गया, अलग करना, अलग हो जाना, ठीक है। तो फिर सब्ट्रैक्टेड हो गया, सब्ट्रैक्टेड मतलब घटाना, जो घटाते हो। तो फिर ऐसे हम याद कर सकते हैं ये सब अच्छे से देख करके एक तरीके से एग्जांपल्स के तरह। तो अब हमारा 11th वर्ड आता है एडमोनिश, एडमोनिश मतलब धिक्कारना, जैसे कि ये अपने को डांट रहा है, मतलब किसी दूसरे एम्प्लॉय को एक को, ठीक है। तो फिर जैसे कि अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, काउंसिल, काउंसिल मतलब सलाह देना, जैसे कि कोई किसी को सलाह दे रहा है तो एक तरीके से उसको सलाह में बोल देते हैं ना, मतलब कि बुरी लग जाती है बात, तो फिर उसे में काउंसिल।
तो सलाह देना। रिप्रूव, रिप्रूव का मतलब क्या हो जाता है, निंदा करना। मतलब वही आ गया ना कि धिक्कारना, निंदा करना दूसरे की बात का, तो फिर वो उसी वे में। तो फिर अब रिप्रूव को याद कर सकते हैं, निंदा करना। अप्रूव, अप्रूव मतलब मंजूरी देना, कि किस चीज़ की मंजूरी दे दी, अप्रूव कर दी। अपलाउड, अपलाउड मतलब सराहना, सराह दिया, मतलब उसकी बात में हाँ कर दी, ठीक है। तो वो इसके अपोजिट्स में आ जाते हैं ये। देन हमारा 12th वर्ड आता है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब आपदा, ए डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो कि अच्छी नहीं होती, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है हमें उस चीज़ में। तो इसकी सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य, मतलब उसका दुर्भाग्य बोल सकते हैं हम। कैलेमिटी, कैलेमाइटी, आपदा, ठीक है। तो फिर इसे में कैलेमिटी, आपदा, तो हमें याद रखना है एडवर्सिटी, मिसफॉर्च्यून, कैलेमिटी, ये इसकी सिनोनिम्स है। देन एंटोनिम्स क्या आ जाएगा, प्रोस्पेरिटी, फॉर्च्यून। प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि, समृद्धि होना किस चीज़ में। फॉर्च्यून सौभाग्य, सौभाग्य होना, कि भाई उसका सौभाग्य, तो फिर फॉर्च्यून यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये वर्ड्स हमें ऐसे करके याद रखने पड़ते हैं। जैसे कि अब 13th वर्ड है हमारा एलियन। एलियन का मतलब क्या होता है, निदेशी, विदेशी, निदेश, विदेशी मतलब जो हमारे स्ट्रेंजर हो, मतलब ठीक है, मतलब यहाँ से स्ट्रेंजर इन द सेंस जो हमारी कंट्री का ना हो, तो उस वे में। जैसे फॉरेनर आ गया, फॉरेनर क्या हो जाता है हमारा, परदेसी, मतलब जो कि दूसरे देश का है, आउटसाइडर, पराया, ठीक है, जो इन चीज़ों को बोल सकते हैं हम। ये इसके एलियन के सिनोनिम्स हो जाते हैं। मतलब एलियन वर्ड हो गया तो ये नहीं बिल्कुल कि वो एलियन ही हो गया, जैसे मैंने फोटो लगा रखे हैं तो समझ रहे हो ना। तो फिर इस वे में कि वो हो गया जैसे कि आउटसाइडर, इसको भी बोल सकते हैं हम। सिमिलर, सिमिलर वर्ड्स, ठीक है, ये इसी के सिनोनिम्स हैं। तो एंटोनियम्स, एंटोनियम्स में क्या आ जाएगा अब इसके विलोम शब्द में, नेटिव, नेटिव मतलब देशी, अपने देश का, जो कि जैसे कि हमने उससे पूछा तो फिर अपने देश का कोई होगा तो फिर उसको बोल सकते हैं हम देशी, नेटिव। रेजिडेंट, निवासी, जो मतलब हमारे यहीं पर ही रहता होगा, रेजिडेंट, ठीक है, जो बोलते हैं जैसे कि। देन उसके बाद अलाय, हमारा 14th वर्ड आ जाता है अलाय, जिसका मतलब होता है निराकरण करना, ठीक है, निराकरण करना। टाइम, जैसे कि इसमें है टाइम टू किल सम फियर अलाउ देम, कि उसके मतलब वो समय आ गया उसके आंसुओं को मारने का, उसको अब बताएंगे, मतलब इस तरीके से अलाई देम। निराकरण करना मतलब एक दूसरे, अब मतलब खुद को शांत करना उस वे में कि अब मैं, अब मतलब हमारी बारी है, ठीक है, अब शांत हो जाओ अपने गुस्से को, मतलब इस वे में। तो अब क्या हो जाएगा इसका, जैसे पैसिफाई, पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, मतलब उसको शांत करना, जो भी जिसको भी हम बोल रहे हैं कि दिलासा देना एक तरीके से, ठीक है। देन सोथ, सोथ मतलब भी शांत करना। देन आता है इसके एंटोनियम्स में हमारा एग्रावेट, एग्रावेट मतलब अभी हमने पढ़ा भी था ऊपर भी, एबेट के टाइम पर, तो छेड़ना, ठीक है, जो कि बढ़ाना भी था वहाँ पर, तो मतलब एक तरीके से बढ़ा देना, मतलब एग्रावेट नाम से ही लग रहा है गुस्सा सा टाइप, ठीक है। तो फिर इसलिए एक्साइट, एक्साइट मतलब एक्साइटमेंट सुना होगा ना इतना, तो उत्तेजित तो करना, मतलब एक्साइट हो जाना किस चीज़ के लेकर के, उत्तेजित हो जाना। देन उसका हो जाता है, फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा 15th, 15 का मतलब होता है एलिविएट, एलिविएट मतलब कम करना, ठीक है। देन इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एबेट, रिलीव, एबेट हमने ऊपर भी पढ़ा था, रोकथाम करना, तो कम कर देना, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर फिर क्या कर सकते हैं हम, इसके एंटोनियम्स पढ़ सकते हैं। एंटोनियम्स क्या आ जाएगा, एग्रावेट, एग्रावेट, एनहांस, एग्रावेट मतलब छेड़ना, मतलब बढ़ाना किसी के गुस्से को, तो उसे में एग्रावेट, अभी ऊपर भी आया था तो ये दोबारा से आ गया एंटोनियम्स में, ठीक है। तो मतलब वही आ गया ना, क्योंकि ये कम करना वही चल रहे हैं, वही वाले थोड़े से, तो फिर इसलिए कम करना एग्रावेट। एनहांस, एनहांस मतलब बढ़ाना, ठीक है, छेड़ना, बढ़ाना, ये सब, तो ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। देन उसके बाद आता है हमारा एल्योर, एल्योर मतलब फुसलाना, अपनी बातों में फंसाना किसी को, जैसे कि हम देख सकते हैं कि क्या, द पावर टू एंटाइज और अट्रैक्ट थ्रू पर्सनल चार्म, मतलब अपनी किसी भी पर्सनल काम के लिए दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, तो एल्योर, फुसलाना अपनी बातों में। इसके हमारे पास सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंटाइस, फैसिनेट, एंटाइस मतलब लुभाना, जो लुभाते हैं, मतलब लुभाना, अपनी और आकर्षित करना। फैसिनेट, रिझाना। फिर इसके एंटोनियम्स आ जाएंगे, रिपल्स, रिपेल, रिपल्स मतलब खदेड़ना, ठीक है। पहले तो उसको अपनी तरफ आकर्षित करे थे, अब उससे मतलब
उल्टा हो गया ना बिल्कुल, अब उसको चाहते ही नहीं कि वो मेरी तरफ आए, तो खदेड़ दिया, उसको बाहर निकाल दिया। तो रिपेल पीछे हटाना, तो ये इसके हो गए एंटोनियम्स। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना। देन इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो गए हमारे, एनलार्ज कि बड़े आकार में, ठीक है, तो उस वे में आ गया ये एनलार्ज मतलब बढ़ाना। एक्सटेंड, एक्सटेंड बढ़ाना, ठीक है। एम्पलीफाई ये याद रखना है, एम्पलीफाई बढ़ाना, एनलार्ज, एक्सटेंड। देन उसके बाद आता है हमारा एंटोनियम। विलोम शब्द क्या होते हैं, लेसन और कॉन्ट्रैक्ट इनके एम्पलीफाई के। तो लेसन का मतलब क्या होता है, कम, उसका मतलब बढ़ाना था तो कम करना होगा, तो लेसन का मतलब क्या होता है, कम करना है यहाँ पर, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंध करना, मतलब बिल्कुल बंद कर देना, तो फिर वो अनुबंध लगा देना। ठीक है, देन हमारा अब आता है 18th वर्ड, एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा करना। जैसे कि इसके अंदर हम देख सकते हैं, बोस आई हैव फाउंड देयर इज़ ए ग्रोइंग एंटीपैथी टूवर्ड्स पोल, मतलब घृणा करने वाला व्यक्ति वहाँ पर है, तो इसे में हम ये कह सकते हैं। ठीक है, ग्रोइंग। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, हॉस्टिलिटी, एवर्जन। अब हॉस्टिलिटी और हॉस्पिटलिटी दो वर्ड्स होते हैं, इनमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है हमारा, शत्रुता। ठीक है, मतलब जैसे कि अभी घृणा करना था ना, तो हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है, शत्रुता। और एक होता है हॉस्पिटलिटी, मतलब उसका मतलब होता है खातिरदारी करना, जैसे कि कोई मेहमान आ गया, हॉस्पिटलिटी, ठीक है, खातिरदारी करना। और ये क्या हो गया, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब शत्रुता करना। इन दो वर्ड्स में कभी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन हमारे नेक्स्ट आता है एवर्जन। एवर्जन इसका सिनोनियम है घृणा करना, ये भी सेम है, घृणा करना। ठीक है, हम ये यूज़ कर सकते हैं। देन एंटोनियम इसका हो गया एडमिरेशन, फैसिनेशन। एडमिरेशन मतलब प्रशंसा, प्रशंसा करना। फैसिनेट सम्मोहन, सम्मोहन करना। ठीक है, मतलब अपने और आकर्षित करना, वही हो गया एंटीपैथी के एंटोनियम्स। देन उसके बाद हमारे पास 19th वर्ड आता है अपैथी। अपैथी मतलब उदासीनता, कि उदासीनता मतलब क्या हो जाता है, अब्सेंस ऑफ पैशन, इमोशन, एक्साइटमेंट, मतलब जिसके अंदर बिल्कुल भी पैशन ना हो कुछ काम करने का, इमोशंस नहीं दिखा रहा, जो एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहा, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, तो उदास है बिल्कुल, एपैथी। ठीक है, तो फिर उस वे में तो उदासीन, एपैथी। ठीक है, देन उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, अनकंसर्न, इंडिफरेंस। अनकंसर्न का मतलब उदासीनता, इंडिफरेंस उदासीनता। ये उदासीनता है मतलब जिनको बिल्कुल भी पैशन नहीं है, इमोशन नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है किसी चीज़ को लेकर, किसी काम को करने के लिए। ठीक है, देन इसके एंटोनियम क्या हो जाएंगे, कंसर्न, केयर। कंसर्न का मतलब क्या हो गया, चिंता करना, केयर ध्यान देना, मतलब उदास था पहले तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी वो नहीं था, अब इतनी ज़्यादा उसके बारे में सोच रहा है कि चिंता कर रहा है, कंसर्न। ठीक है, देन केयर, ध्यान देना उस पर, तो ये चीज़ होगी। देन हमारा 20th वर्ड आता है अरेन। अरेन मतलब दोष लगाना, मतलब जैसे कि कोई किसी पर ब्लेम कर रहा है, तो वही आ गया ना, इसके सिनोनियम्स में पता ही चल जाएगा। अरेन मतलब दोष लगाना, हमें याद रखना है। देन क्या हो जाएगा इसके, चार्ज। सिनोनियम चार्ज एंड ब्लेम। चार्ज का मतलब होता है कुछ शुल्क लगा देना, ठीक है। ब्लेम मतलब दोष लगा देना किसी पर कि ये कर रहा था वगैरह, तो फिर दोष लगाना। देन इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक्सकल्पेट एंड पार्डन। एक्सकल्पेट मतलब सफाई देना, कि वो सफाई देना मतलब सफाई देनी पड़ रही है, जैसे कि देते हैं, जैसे कि हम पिक्चर में भी दिख रहा है इसमें। पार्डन मतलब क्षमा करना, तो फिर पार्डन का मतलब क्या हो गया, क्षमा करना। ओके, this video is only for you guys. Please like, subscribe and share this video with your friends and comment on any suggestions and queries. Always happy to teach and keep learning every day. Thank you so much.